हेलो एवरीवन, साइंस विद केडी सर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, दर्पण के द्वारा जो होते हैं चिन्ह परिपाटी क्या होता है। दर्पण के सामने वस्तु रखी है तो उसके संकेत को क्या क्या मानते हैं हम। दर्पण के सामने प्रतिबिंब अगर बन रहा है या दर्पण के पीछे बन रहा है, तो इन सारी स्थितियों को हम पढ़ चुके हैं। अब हम दर्पण द्वारा जो आंकिक प्रश्न बनता है, अर्थात प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो आंकिक प्रश्न है, उन पर विस्तृत से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं, बड़े आसानी से पढ़ा जाएगा, जरा सा भी कठिनाई नहीं आएगी। हम परावर्तन से संबंधित जितने भी आंकिक प्रश्न है बहुत सरल रूप से, बहुत अच्छे से कम समय में लगाना सीखेंगे आज। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न क्या कहता है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है। दर्पण से 20 सेमी दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी। चलिए इस सवाल को समझने के लिए हम थोड़ा सा पहले हम एक अवतल दर्पण का चित्र बना लेते हैं रफली। ये हुआ हमारा अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष। अवतल दर्पण मुख्य अक्ष है। ये ध्रुव P हो गया। हमने पढ़ा है सभी दूरियां ध्रुव P से नापी जाती हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है। फोकस दूरी क्या होता है भाई? दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही तो फोकस दूरी हम कहते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। कह रहे अब दर्पण की फोकस दूरी f है, अर्थात सवाल में हमारा f का मान मिल गया, तो स्मॉल f बराबर। अब देखिए अवतल दर्पण है, ध्रुव P दाहिने ओर है और फोकस क्या है? बाएं ओर है। तो हमने कहा अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। पिछले वीडियो में आप पढ़ सकते हैं, हमने बताया था विस्तार पूर्वक से। वहां पर f का मान यहाँ क्या होगा? -15 सेमी। क्यों? क्योंकि जो मुख्य फोकस होता है ध्रुव P के बाएं ओर होता है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, -15 सेमी। दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। वस्तु कितनी दूरी रखी गई है? 20 सेमी। दर्पण के से 20 सेमी पर। अब बात आई दर्पण से बाएं ओर रखी जाएगी कि दाहिने ओर? भाई दर्पण के सामने ही तो वस्तु रखी जाएगी। दर्पण के सामने खड़े होंगे तब ना प्रतिबिंब उसका बनेगा। दर्पण पीछे खड़े होने पर क्या प्रतिबिंब बनता है? नहीं। तो इसलिए हमने पिछले वीडियो में भी बताया है कि जब भी वस्तु को हम रखते हैं दर्पण के सामने ही रखते हैं, इसीलिए u का मान हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है, माइनस में होता है। अब कितने दूरी पर रख रहे हैं हम? u जो रख रहे हैं 20 सेमी, 20 सेमी की दूरी पर रख दे। इसको हम क्या कहते हैं? यहां से जो वस्तु रखी गई है इसकी दूरी क्या कहलाती है? u कहलाती है। ध्रुव P से वस्तु की दूरी u कहलाती है। ये भी बाएं साइड में है। अवतल दर्पण के लिए u का मान भी क्या होता है? माइनस में होता है, -20 सेमी। कोई दिक्कत? ध्यान देंगे हम, अवतल दर्पण के लिए f और u हमेशा माइनस में होते हैं। f और u हमेशा माइनस में होते हैं। u तो उत्तल हो या अवतल हो हमेशा माइनस ही होता है। f की बात होती है तो अवतल के लिए माइनस होता है, उत्तल के लिए प्लस होता है। हम पीछे ये सब सारी चीजें चिन्ह परिपाटी वाले वीडियो में बता दिए हैं। अब पूछा गया है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होता है? अब हम एक चीज और जानते हैं कि प्रतिबिंब भी होता है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होता है? भी होता है। हमसे भी का मान पूछा गया है। अब बात हमें ये जानना है कि भी, हम सवाल तो लगाएंगे लेकिन हमें पहले से पता रहेगा कि भी का मान पॉजिटिव आएगा कि भी का मान निगेटिव आएगा। अरे भाई पहले से कैसे पता लग जाएगा? सवाल लगाए नहीं, भी का मान पता चल जाएगा? हाँ पता चल जाता है। इसका कारण ये है कि हम देखते हैं कि वस्तु कहाँ रखी गई। u का मान कितना है? u का मान 20 सेमी है। f का मान कितना है? 15 सेमी है। अब हम देखते हैं कि अगर u का मान f से बड़ा है, u का मान f से बड़ा है, दो कंडीशन याद रखने हैं। यदि u इज ग्रेटर देन f, तो b बराबर ऋणात्मक। b का मान हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा।
ऋणात्मक, जिसे हम निगेटिव बोलते हैं, निगेटिव। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, यदि u का मान u इज लेसर देन f। u का मान क्या हो भाई, u का मान क्या हो, u का मान जब क्या है, f से छोटा है, तो v बराबर क्या होगा, धनात्मक। अर्थात दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के दूसरी ओर, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और आभासी सीधा प्रतिबिंब क्या होता है, धनात्मक होता है। इसे हम पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव। तीसरा कंडीशन एक और आता है। जब तीसरा कंडीशन आता है तो इसका मतलब क्या होता है, तीसरा कंडीशन आता है भाई, एक कंडीशन अभी आप लोग पूछेंगे कि सर जी आपने तो बताया नहीं कि अगर u बराबर f हो तो भी क्या होगा, जब अर्थात f माने जब वस्तु फोकस पर ही रखी है तो भी क्या होगा, v का मान क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा। v का मान ऋणात्मक ही होगा, ऋणात्मक माने निगेटिव ही होगा। चलिए इन नियमों को हम ध्यान रखते हुए पहले से हमें पता चल जाएगा कि हमारा उत्तर पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा। चलिए सवाल को लगाते हैं, हम देखते हैं। हम दर्पण के सूत्र से लिखेंगे, दर्पण का सूत्र प्रयोग करेंगे। हम लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र क्या कहता है भाई, दर्पण का सूत्र कहता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण का सूत्र कहता है 1/f बराबर क्या है, 1/v प्लस 1/u। यही अगर लेंस होता है तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाता है, प्लस के स्थान माइनस हो जाता है। हमें अभी लेंस नहीं पढ़ना है, हमें दर्पण पढ़ना है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यह सूत्र अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए लगता है। चलिए इनके चिन्ह सहित मान रख लेते हैं, हम पक्षांतर कर लेते हैं। 1/v बराबर लिखना है तो u को हम उठा लाएंगे किधर, f की साइड में। 1/f माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा भाई, निशान बदल जाते हैं पक्षांतर होने पर। 1/v बराबर वैल्यू रख लेते हैं हम, f का मान कितना है, -15, और यहां सूत्र में भी हमारा माइनस हो गया। 1/u की वैल्यू कितना है, -20। चलिए अब -15 और -20, देखिए माइनस, यहां माइनस के माइनस में गुणा होगा, क्या हो जाएगा, प्लस 1/v बराबर हो जाएगा -1/15 और प्लस 1/20। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं हम। 15 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं। 1/v बराबर 15 और 20 का एलसीएम कैसे लेते हैं, कोई ऐसी छोटी से छोटी संख्या लेते हैं जो 15 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए, इसे हम एलसीएम कहते हैं। तो 15 30, देखे 15 दूना 30, 20 नहीं, 20 दूना 20 और 30 की पहाड़ा में नहीं आ रहा है। चलिए 40 तो 20 से कट जा रहा है, 15 से नहीं कट रहा है। 50 दोनों से नहीं कट रहा है। 60 15 चौका 60, 20 63, बहुत अच्छे। 60 ले लेते हैं हम, इसका लस होता है 60, एलसीएम 60 हो जाएगा। 15 चौका 60, यहाँ हो जाएगा -4, यहाँ हो जाएगा प्लस है तो प्लस 20 60। तो 1/v बराबर आ जाएगा हमारा -4 और +3 जोड़ लेते हैं तो क्या होता है हमारा, -1 बटे कितना आएगा, 60। जब 1/v बराबर -1/60 आया तो हम v बराबर ज्ञात करेंगे तो v बराबर क्या आएगा, -60 सेमी। -60 सेमी हमने पहले ही कहा था कि v का मान किस में आएगा भाई, ऋणात्मक में आएगा। क्यों? क्योंकि यदि u का मान बड़ा है f से तो v का मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। इस सूत्र को याद रखिए, कभी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, कभी सवाल गलत नहीं होंगे फिजिक्स के, किसी भी स्थिति में दर्पण का सवाल गलत नहीं होगा। अब ध्यान देते हैं हम, ये माइनस बताता है कि प्रतिबिंब कहां बना, दर्पण के सामने। तो हम लिख देंगे कि दर्पण के सामने -60 सेमी, या हम लिख सकते हैं
कि भी का मान दर्पण के सामने 60 सेमी की दूरी पर, अब माइनस नहीं बताना पड़ेगा क्योंकि सामने हम बोल रहे हैं ना, दर्पण के सामने 60 सेमी दूरी पर, 60 सेमी दूरी पर, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा सवाल आ गया, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी, दर्पण से 15 सेमी दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। पहले वाले सवाल का उल्टा कर दिए, सिद्ध करने के लिए कि क्या देखते हैं भी का मान धनात्मक आएगा, दूसरा नियम हमारा लागू होता है कि नहीं होता है। तो देखते हैं, अब हमने अभी इस कंडीशन में क्या है, u का मान f से क्या है, छोटा है। u क्या है, दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी है, जबकि फोकस दूरी कितना है, 20 सेमी, अर्थात फोकस दूरी f ज्यादा है, u कम है। चलिए देखते हैं, हल करते हैं इसको। दिया है फोकस दूरी f बराबर -20 सेमी, अवतल है तो माइनस में ही रखेंगे 20 सेमी। दर्पण से वस्तु की दूरी जो है u का मान है -15 सेमी, -15 सेमी। चलिए हमसे भी पूछा जा रहा है, भी का मान पूछा जा रहा है, हम फार्मूला फिर वही प्रयोग करेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। फिर v की वैल्यू हमें निकालना है तो u और f को एक साइड में ले लेंगे हम, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। चलिए वैल्यू रखते हैं, 1/v बराबर f की वैल्यू रखते हैं 1/ फोकस दूरी कितना है 20 सेमी, -20 सेमी, माइनस u का मान है -15 सेमी। चलिए 1/v बराबर, तो माइनस में माइनस गुणा होगा, प्लस 1/15, फिर वही लसा, फिर 60 आएगा। 1/v बराबर 20 और 15 का लसा ले लेते हैं हम, 60 आ गया, -3 और प्लस 15 चौका 60, 20 × 60, इसलिए -3, 15 चौका 60, +4। यहाँ माइनस निशान इसलिए माइनस रखा गया, यहाँ प्लस का निशान इसलिए यहाँ प्लस रखा गया। चलिए फिर इसको और हल कर लेते हैं हम, 1/v बराबर +4 है -3 है, दोनों का अंतर कितना आएगा, 1 आएगा, +1, 1/60। 1/v बराबर +1/60, तो v का मान कितना आएगा, +60 सेमी। जो v का मान आया यहां पर क्या आया, धनात्मक आया, पॉजिटिव आया, यही आंसर होगा हमारा। माने दर्पण से क्या, अब इसकी स्थिति क्या बताएंगे हम, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे, प्लस बता रहा है भाई पीछे, प्लस पीछे बता रहा है, माइनस होता तो सामने, दर्पण के पीछे 60 सेमी दूरी पर, 60 सेमी दूरी पर। अगर हमसे यह भी पूछा जाए कि प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, तो हम प्रकृति भी बता देंगे कि जो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है सदैव कैसा होता है, आभासी होता है और सीधा बनता है। तो ये हुआ आपका दूसरा न्यूमेरिकल। इसके अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, वस्तु कहां रखी गई, फोकस पर ही रखी गई है, अर्थात ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वस्तु यही रखी गई भाई, फोकस पर ही रखी गई। जब फोकस पर वस्तु रखी गई तो जितनी दूरी फोकस दूरी होगी वही क्या होगी, u भी होगा, अर्थात ऐसे कंडीशन u बराबर f। तीसरी स्थिति में देखते हैं ऋणात्मक आता है कि नहीं आता है, सिद्ध होता है कि नहीं। चलिए देखते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो f का मान क्या रखेंगे हम, -20 सेमी, f का मान -20 सेमी। वस्तु कहां रखी, फोकस पर ही रखी, अर्थात वस्तु की दूरी जो होगी दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी ही तो वस्तु की दूरी होगी, अर्थात u बराबर भी f कितना होगा, -20 सेमी। इस ऐसी स्थिति में u और f बराबर होते हैं। बहुत से हमने ऐसे बार देखे हैं कि बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि एक अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, दर्पण की फोकस दूरी
20 सेमी, 15 सेमी, 12 सेमी, 30 सेमी, कुछ भी होता है। अब बच्चे हैरान हो जाते हैं कि इसमें तो एक मान दिया है, केवल फोकस दूरी दिया है, वस्तु की स्थिति तो वस्तु की दूरी दिया नहीं कितनी दूरी पर है। भाई फोकस दूरी दिया है, इतना तो कहा है ना कि वस्तु फोकस पर ही रखी गई है, तो फोकस दूरी ही क्या होगी, u का मान हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, कोई घबराना, किसी प्रकार से घबराना नहीं है। सवाल को बहुत ठंडे मन से पढ़ेंगे तो निश्चित ही आंसर आसानी से निकाल लेंगे आप लोग। चलिए v का मान देखते हैं, v बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। चलिए अब फिर वही दर्पण है तो हमारा दर्पण का सूत्र तो वही लगेगा ही। अब हम फिर सूत्र का प्रयोग करते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण है तो यहाँ प्लस लगेगा, लेंस होता तो यहाँ माइनस लग गया, तो बस निकालना है ना। तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u होगा। u को हम f की साइड में ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। 1/v बराबर 1/f, f की वैल्यू रखते हैं -20 सेमी, -20 सेमी। u का मान रखते हैं -20 सेमी, u का मान भी है, माइनस माइनस तो यहाँ प्लस हो गया। अब लिखेंगे 1/v बराबर हो जाएगा आपका -1/20 और प्लस 1/20। अब इसके लिए क्या होगा, माइनस प्लस दोनों क्या है, समान है, और लेकिन निशान विपरीत है, तो दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 1/v बराबर कितना आएगा आपका, 1/v बराबर कितना आएगा बताइए भाई। चलिए अच्छा, -5 + 5 बराबर क्या आएगा, 0। तो दोनों के अंतर क्या होंगे, 0 आएंगे, 0 आएगा, ठीक है, 0 आ गया। 1/v बराबर 0 है, तो v बराबर क्या होगा, v बराबर इन्फिनिटिव, v का मान क्या होगा, अनंत होगा। और अवतल दर्पण द्वारा जो f पर वस्तु, f फोकस पर वस्तु रखी जाती है, उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही बनता है। क्या बनता है, दर्पण के सामने ही बनता है। जब दर्पण के सामने ही बनेगा तो v का मान क्या होगा, माइनस में आएगा। भले यहाँ माइनस न दर्शाया जा रहा है, लेकिन जब अनंत बनता है तो प्रतिबिंब का क्या होता है, वो माइनस ही आता है, माइनस में ही आता है। ये आंसर हम देख लेंगे। हम लिखेंगे दर्पण के सामने, दर्पण के सामने अनंत दूरी पर, अनंत दूरी पर, अनंत दूरी पर, ये आंसर हो गया। आंसर हो गया, ठीक है। तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है।